हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 7 है और हम इसमें भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक का पार्ट 2 है और अभी इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि बौद्ध धर्म में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे उनके घर से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और उनके प्रथम उपदेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उनके प्रथम उपदेश की प्रक्रिया को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। इसी तरह बौद्ध धर्म में जो उनका मृत्यु हो गई थी उसे क्या कह रहे थे, महापरिनिर्वाण। इसी तरह एक शब्द और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है वो, प्रतीत्य समुत्पाद। ये एक तरह की कार्य श्रृंखला है, चेन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि कोई भी कार्य दूसरे कार्य के कारण उत्पन्न होता है। और अगर हम इस कार्य से मुक्त होना चाहते हैं, जब तक हम कर्म के बंधन में फंसे हैं तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा, ऐसा बौद्ध धर्म मानता है। तो ये कहते हैं कि अगर आपको इसका मुक्ति चाहिए, मोक्ष, ये मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल करते नहीं है, निर्वाण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कैवल्य शब्द का इस्तेमाल कौन करते हैं, जैन धर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का इस्तेमाल करते। अगर आपको निर्वाण चाहिए तो आपको कर्म के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। और कर्म का बंधन कब तक है, जब तक ये प्रतीत समुत्पाद की श्रृंखला चल रही है, यानी जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक आप इस श्रृंखला में फंसे रहेंगे और आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। तो अगर आप इस निष्काम कर्म करेंगे और इस श्रृंखला को तोड़ देंगे तो आप पूरा मतलब निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह ये बौद्ध धर्म का ये जो प्रतीत समुत्पाद है, बौद्ध धर्म में ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बौद्ध धर्म का इसे सार भी कहा जाता है और ये एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। आगे हम बताते हैं बौद्ध दर्शन का स्वरूप कैसा है। जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, बौद्ध धर्म जो है अनात्मवादी है, यानी कि ये आत्मा में नहीं मानता है लेकिन ये कर्म में मानता है और ये पुनर्जन्म में भी मानता है। अब ये आत्मा में नहीं मानता लेकिन पुनर्जन्म में मानता है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती लेकिन ऐसा ये कहता है। ये इस संसार को क्षणिकवादी मानता है, यानी कि इस संसार की यह प्रत्येक वस्तु को क्षण भंगुर मानता है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो आज है वो। और जबकि वो जैन धर्म में आपको क्या बताया था, वो इसको शाश्वत मानते थे, यानी कि अनादिकाल तक ये रहेगी सृष्टि, ऐसा मानते थे। लेकिन ये क्षणिकवादी मानते हैं। अगला है, ये अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल के ये महायान ही एक बौद्ध धर्म के आगे पढ़ाऊँगी मैं, ये खुद ही बुद्ध को देवता मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं अभी। लेकिन फ़िलहाल ये जो है अनीश्वरवादी। अगर कहा जाएगा आपको बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध ने बताया वो बौद्ध धर्म में, आगे चल के वो जो डिवाइड हुआ वो तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नहीं है ना, तो इसे हम अनीश्वरवादी मानेंगे। ये ईश्वर में नहीं मानता। अगर एग्ज़ाम में आता है महात्मा बुद्ध का जो धर्म है वो ईश्वरवादी या अनीश्वरवादी, तो आपको अनीश्वरवादी को लॉक करना होगा। इसी तरह ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये मैं बता चुकी हूँ, ये पुनर्जन्म में मानता है। तो अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। बौद्ध धर्म एक त्रिरत्न की बात करता है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब इसमें आपको एक स्टोरी है, आपको जान लेनी चाहिए वो स्टोरी ये है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नहीं बनाया था और इन्होंने ये बुद्ध धम्म संघ बताए थे, यही इसके उत्तराधिकारी थे। इसी के आदेशों के अनुरूप ये धर्म आगे चले, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। लेकिन आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि इनके जो शिष्य थे, जो इनके मानने वाले अनुयायी थे, इन्होंने इनकी अस्थियां तक आपस में बांट ली थी और आगे चल के अपने हिसाब से हर धर्म में हर जगह ये होता है कि लोगों में मतभेद होता है और वो डिवाइड हो जाता है, अपने अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। ऐसा ही आगे चल के इस धर्म के साथ भी होता है। और ऐसा ये बुद्ध धम्म संघ का विवरण हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। तो अगर जैसे एग्जाम में आ गया तो बुद्ध धम्म संघ कहाँ उल्लेखित है, तो आपको बताना पड़ेगा महापरिनिर्वाण। और एक दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया
कि महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया था। यानी उन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरे बाद कोई और मेरा स्थान लेगा, मेरे बाद मेरा स्थान मेरे द्वारा बताए गए उपदेश ही लेंगे। ये उपदेश बुद्ध धम्म संघ के माध्यम से चलाए जाएंगे इस धरती पर, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो आपको पढ़ते वक्त ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब बुद्ध जी ने आगे क्या बताया वो जान लेते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने ये जो प्रत्युत समुत्पाद कर्म को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए 10 सील बताए। और सुन लीजिए, एक बात और है, ये बौद्ध धर्म जो था इसमें एक तो भिक्षु होते थे और एक जो होते थे सामान्य लोग, वो उपासक होते थे। 2 तरह के लोग होते थे, एक भिक्षु और एक उपासक। जो उपासक होते थे वो तो गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन जो भिक्षु होते थे वो ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। तो ये जो बौद्ध धर्म में ये जो 10 सील बताए महात्मा बुद्ध ने, ये 10 सील में से 5 सील तो उपासक के लिए अनिवार्य थे, लेकिन अगर 10 सीलों का पालन भिक्षुओं को करना अनिवार्य था। मतलब भिक्षु को तो 10 सील का पालन करना ही है। अब ये 10 सील क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरे की धन की इच्छा ना करना, यानी कि आप अपने द्वारा कमाए गए ही धन का उपयोग करेंगे, दूसरे के धन का लालच नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा को अपनाएंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य बोलना है। मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना, यानी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है बौद्ध धर्म में। व्यभिचार नहीं करना, यानी कि आपको हमेशा सदाचारी रहना है। संगीत नृत्य में भाग नहीं लेना, ये संगीत नृत्य जैसी चीज़ों का भाग नहीं लेने को मना करते। सुगंधित किसी भी तरह का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। असमय भोजन नहीं करना है। आप जैसे कि जो भिक्षु होते थे उन्हें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन करने को भी मना किया गया था, जैसे जैन धर्म में, ऐसे ये भी असमय भोजन करने को मना करते हैं। सुखपूर्ण भोजन, जिससे आनंद आ जाए, ऐसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, ऐसा भोजन नहीं करना है। मतलब भोजन करना है लेकिन सादा भोजन, एक भिक्षु को सादा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा मतलब सात्विक भोजन करने के लिए बता रहे हैं। किस प्रकार के द्रव्य का, आप जैसे कि किसी द्रव्य में होता है पदार्थ या धन का संचय नहीं कर सकते, आभूषण का संचय नहीं कर सकते भिक्षु लोग। जबकि उपासक लोग इनमें से 5 चीज़ें मान लें, जैसे कि अहिंसा न करें, सत्य बोलें, मादक द्रव्य को ना अपनाएं, व्यभिचार ना करें, असमय भोजन, या कुछ भी इनमें से 5 मान सकते हैं, ठीक है, जो उनको अपने आप से सूटेबल लगे। अब बौद्ध धर्म की कुछ बहुत संगीतियाँ हुई जिसमें इसमें के साहित्य इत्यादि को लिखा जाता था, चर्चा की जाती थी, तो ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो हमें ना इनके ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ हैं ये कुछ, दीपवंश, महावंश, इसमें बौद्ध संगीत 4 प्रकार की मतलब हुई उस समय, ऐसा उल्लेख मिलता है, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। जैसे पूछ लेता है कहाँ हुई पहली दूसरी, इस तरह से, तो आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। तो पहली बौद्ध संगीति होती है राजगृह में, और इसको कराते हैं अजातशत्रु के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पीटी के पर्पज़ से, पीटी में ये बहुत पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। इसी तरह सेकंड बौद्ध संगीति होती है कालाशोक के शासनकाल में, जो कि कहाँ कराई जाती है, वैशाली में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं सर्वकामनी नामक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वकामनी नामक गुरुजी इसकी अध्यक्षता करते। तीसरी बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कराई गई थी, और इसके गुरुजी का नाम बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, मोगलीपुत्र तिस। आपको ये डिट्टो याद करना पड़ेगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति इस कारण इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। इस कारण से आपको इसे भी बहुत याद करना पड़ेगा। ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। इसकी वसुमित्र के शासनकाल कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, अजंता वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और इस किसके शासनकाल में थी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई गई थी, और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
अब बौद्ध धर्म का जो विभाजन होता है कब होता है, मैंने बताया अभी आपको, चतुर्थ बौद्ध संगीति में होता है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे, अभी हम हीनयान के बारे में जान लेते हैं। इनके लिए बुद्ध सिर्फ एक देवता थे, एक शिक्षक थे। सिर्फ ये अपने बुद्ध को एक शिक्षक मानते हैं, शिक्षक के अलावा ये कुछ नहीं थी, मतलब भगवान नहीं मानते थे बुद्ध को, सिर्फ एक शिक्षक मानते थे, गुरु जी मानते थे, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को ये बताते कि बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। और ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन बताते हैं, माला चढ़ा हुआ चक्र को ये धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक मानती। अब जैसे ये ना एग्जाम में आता है मिलान के लिए, हीनयान का थे, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, उसके आगे आपका बोधि वृक्ष से मिलाना होगा। धर्म चक्र प्रवर्तन में माला चढ़ा हुआ चक्र सही होगा, वो आपको मिलाना होगा। और चक्रम पदयात्रा, चक्र जो है इनकी पद यात्रा का भी, पैरों से यात्रा करते थे अपने धर्म के प्रचार के लिए, वो भी प्रतीक है। और स्तूप जो है बौद्ध धर्म में है अपनाया गया है, उसे मृत्यु की, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक, वो मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में, महात्मा बुद्ध कुशीनगर के पास उन्होंने अपने शरीर त्यागा था, और इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक इसलिए करने को बोल रहे हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो और भी चाहिए, आपके लिए उपयोगी है, और कमेंट में बताएंगे आप कैसा लग रहा है, तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और महायान जो है इसमें बुद्ध को एक देवकुल बना दिया गया, मतलब बुद्ध का एक देवकुल बनाया गया महायान में। और इसमें बुद्ध के ही कई रूप में उन्हें बता दिया गया, और ये इन्हें देवता बनाकर पूजने भी लग गए। जैसे कहते खुद ही अनीश्वरवादी, महात्मा बुद्ध ने जो बताया था अनीश्वरवादी बुद्ध धर्म को बताया था, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन ये जो महायान आया इसने खुद बुद्ध को ही देवता बना दिया, पूजने लगे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय हिंदू धर्म भी काफ़ी बढ़ा हुआ था और उसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, तो किसी दूसरे धर्म का प्रभाव आना स्वाभाविक होता है, और लोग जिसमें ज़्यादा आस्था होती है तो उसे बनाकर पूजने भी लगते हैं। इसी तरह ये भी पूजने लग गए। इसलिए इन्होंने बुद्ध को 5 रूपों में याद किया, जो है वैरोचन, अमोघ सिद्धि, अमोक्ष सत और रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि। जो ये अमिताभ है, ये एग्जाम में आता है ना, बुद्ध के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया या किन रूपों में, ईश्वरीय रूपों में, तो कई बार ये अमिताभ एग्जाम में आया है, तो आपको ये ध्यान में रखिए, आपको जैसे आप चूज़ करने में दिक्कत ना हो, पीटी के लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अमोघ शक्ति हो गया, अमिताभ हो गया, वैरोचन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और ये ईश्वर, मतलब इन्होंने बुद्ध को ही देवता मान लिया था। और साथ ही मैं यहाँ पे ये बता दूँ, आगे चल के भी मैं और मतलब आपको इसका डिवाइड करूँगी और कौन कौन से इसमें गुरु आए थे। महायान धर्म के 2 मुख्य भाग हैं, ये आप ही किया, शून्यवाद और माध्यमिका। इसके नागार्जुन थे, इन्होंने इसे मतलब काफ़ी चलाया। और ये जो शून्यवाद है सापेक्षतावाद के सिद्धांत पर है, और ये वही जो प्रत्युत्तर समुत्पाद मैंने बताया था, हमें कार्य को ही शून्य करना है, मतलब निष्काम कर्म करना है और अपने कर्म फल को ही समाप्त करना है, तभी हमें निर्वाण प्राप्त होगा। ऐसा ही नागार्जुन बताते हैं, नागार्जुन हमें बताते हैं। और ऐसी एक साध्वी थी मंजूश्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये भी बौद्ध धर्म को काफ़ी आगे ले जाती है। तो नागार्जुन हो गई, एक मंजूश्री हो गई। और एक दूसरा महायान का था विज्ञानवाद, योगाचार, और इसके थे मैत्रेयनाथ थे, ये जो लिखा हुआ है, ये भी बौद्ध धर्म के प्रचार में ये विज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है, जबकि ये शून्यवाद प्रत्युत्तर समुत्पाद जो मैंने बताया, कर्म के फल को ही समाप्त करना है जिससे हमें निर्वाण प्राप्त हो, निष्काम कर्म हमें करना है। इसी तरह एक बौद्ध धर्म के इत्सिंग आए थे, इन्होंने जुलूस काल में एक जुलूस देखा था जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं जुलूस में भी निकाली जाती थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस तरह महायान हीनयान से परिवर्तित हो गया, ये महात्मा बुद्ध को ही देवता मानने लग गए थे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं हीनयान जो है, और जान लेते हैं थोड़ा इनका अंतर, हम एक तरह से समझ लेते हैं अंतर क्या है, ठीक है। तो अंतर है ये हीनयान महायान में कि
हीनयान सभी को अपना मुक्ति मार्ग स्वयं खोजना। हीनयान कहता था हर व्यक्ति को अपना मुक्ति मार्ग स्वयं खोजना है, लेकिन महायान कहता था कि आप ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वर बोले तो महात्मा बुद्ध में विश्वास रखें, इनके प्रति भक्ति को दिखाकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा हिंदू धर्म के टाइप से हो गए, ठीक है। और ये बोले कि आपको साधना करनी पड़ेगी, खुद ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, खुद ही आपको अपना निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इस तरह से दूसरा है, ये बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता में मानते हैं, यानी कि मानते हैं कि जो मैंने बताया था कि बुद्ध ने किसी भी तरह का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, तो जो उन्होंने बुद्ध धम्म संघ बताया आप उसी के अनुसार चलिए, ये नहीं कि आप नया अपना अपना सिद्धांत बना दे जाइए, उसी बुद्ध के बताए गए सिद्धांतों पे आपको चलना है। जबकि महायान कहता है ये बोधिसत्व ले आए थे, मैंने बताया ही आपको कि देवता के रूप में पूजने लग गए थे, और एक ये तारा नाम की एक बिच्छुड़ी को भी पूजते थे। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है। महात्मा बुद्ध के बोधिसत्व के साथ एक स्त्री मिल जाएंगी, वो तारा है, तारा माने बिच्छुड़ी, तारा बिच्छुड़ी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है तारा जी का नाम। और ये जीवन के प्रति जो हीनयान थे संसार को दुखपूर्ण मानते थे, इसलिए आर्य सत्य बताते थे। ये मतलब ये महात्मा बुद्ध जो बताए हैं ये हीनयान वाले कुछ उन्हीं का हिसाब से फॉलो किए हैं, और महायान वाले कुछ महात्मा बुद्ध के विचारों में भी परिवर्तन कर दिए हैं, ठीक है। और ये सॉरी कहाँ चला गया अंतर, हाँ, तो ये जो अंतर है ये जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखता है, और ये भी मानता है कि हर व्यक्ति बुद्ध की साधना के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर सकता है, ऐसा। और हीनयान क्या कहता है कि वही साधना प्राप्त करेगा जो तपस्या करेगा, उपवास करेगा, अच्छे से पालन करेगा, ठीक है। अब आगे चल के बौद्ध धर्म में एक वज्रयान आ जाता है, हर्ष काल के बाद ये वज्रयान देखा जाता है, और इसमें बौद्ध धर्म में ना तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें आ जाती हैं। 8वीं शताब्दी में कश्मीर के जो सर्वज्ञ मित्र नामक व्यक्ति थे, उन्होंने बौद्ध धर्म में ये वज्रयान यानी कि तंत्र मंत्र को भी शामिल किया था। यही नहीं, आगे चल के कई सारे धर्म जो थे ना वो परिवर्तित हो गए, मतलब हो ही जाता है जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं आगे चल के। एक शब्द आता है उपसंपदा। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लेते थे उसे ही उपसंपदा कहा जाता है। मैंने बताया इसमें एक भिक्षु होते थे, एक उपासक होते थे। भिक्षु होते थे तो भाई वो तो विहार में रहते थे, चैत्य में पूजा स्थल करते थे, और एक उपासक होते थे जो बौद्ध धर्म तो ग्रहण कर लेते थे लेकिन गृहस्थ जीवन जीते थे। अब मैं आपको एक यहाँ पर ऐसे ही बता दूँ, बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट शहर थे, आपको मैंने बताया वैशाली, कपिलवस्तु, ये मतलब इम्पोर्टेंट राजगृह हो गया, और कौन कौन से आपको मैंने शहरों के नाम बताए थे, लुम्बिनी हो गया, श्रावस्ती हो गया, वैशाली हो गया, कुशीनारा, सारनाथ, बोध गया, गुजरात में बिहार में नालंदा हो गया, जूनागढ़, मध्य प्रदेश में सांची, भरहुत, ये सब बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में आपको कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा बौद्ध धर्म के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है। पश्चिम बंगाल में भी जो दो जगह थी, जगदल और सोमपुरी, इन सब के भी आप नाम रखिए, भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे सबसे अधिक समय राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, बोध गया, आपको बिहार के नालंदा, यहाँ सब बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। तो आगे हम ना बौद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट भी बताइए वीडियो कैसा लगा, जिससे हम और वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।